अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 फॉर क्लास 9th। ये एक्सरसाइज इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके MCQ से रिलेटेड हैं। तो चल के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब ए क्या है, 0 0 0 0, जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, वो हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स। आगे है B इज इक्वल टू 2 3 4। इसमें आप देखेंगे कि इसकी एक रो है और कॉलम 3 है, तो जिसकी सिर्फ एक रो होती है वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स। अगला देखें C इज इक्वल टू 4 0 6। अब इसमें देखें एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या लाजमी होता है कि उसका एक ही कॉलम है, इसका एक ही कॉलम है, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। अगला है D इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसमें देखें आपकी एंट्रीज 1 1 की डायगनली हैं, जिसमें 1 1 की एंट्रीज डायगनली आती हैं तो होता है यूनिट मैट्रिसेस। तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिट मैट्रिक्स। E इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था जिसमें सिर्फ एंट्री 0 की हो तो वो आपका क्या होता है, नल मैट्रिक्स। अगला है F इज इक्वल टू 5 6 7, 1 कॉलम 3 रोज। कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या लाजमी होता है कि उसका सिर्फ एक कॉलम हो, तो ये क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आपको ये पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि स्क्वायर से ही इसका नाम है, स्क्वायर की होती हैं 4 साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, जिसके अंदर 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों, जैसा कि है, ये देखें 6 -4 3 -2। ये आपका क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 रोज हैं, 1 2 रोज एंड 1 2 कॉलम्स। आपको पता है रोज़ हमेशा हॉरिजेंटली होती हैं और कॉलम्स हमेशा आपका वर्टिकल होता है, तो ये आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दूसरी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके नाम से ही आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, मतलब ये कि रोज़ और कॉलम सेम नहीं है। जैसा कि ये देखें -8 2 7 12 0 4। अब इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, रोज़ और कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बाकी रो मैट्रिक्स मैं आपको बता चुकी थी पहले ही। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक सिंगल रो हो, कॉलम उसमें जितने भी हो सकते हैं, इसमें कॉलम्स का इशू नहीं होता। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, उसके नाम से ही सिर्फ उसमें एक कॉलम होना चाहिए, चाहे रोज़ जितनी मर्जी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें 1 1 डायगनली हो लिखा हुआ, तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कौन सा, जैसे 1 0 0 1, ये आपका क्या है, ये चीज़ देखें, ये डायगनली 1 1 आ रहा है, तो ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह नल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स 0 हों, दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सारा वो मैंने आपको पहले ऊपर सारा ब्रीफ कर दिया है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए ये -8 2 7 12 0 4, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। मतलब ये कि 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो ये शेप से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें कॉलम्स और रोज सेम नहीं होते। अगला क्या है, 3 0 1, एक ही कॉलम है, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक ही कॉलम, तो उसको देख के पता चल रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज 6 -4 3 -2, 2 रोज 2 कॉलम्स, मीन्स के स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 1, अब मैंने आपको कहा था जिसमें 1 आपका डायगनली होता है, वो क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 3 5 2 4 6। अब ये देखें इसमें क्या है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स,
मतलब रोज़ और कॉलम्स क्या हैं आपकी, दोनों डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 3 10 -1, नेक्स्ट इज 3 10 -1। अब इसमें सिंगल रो है तो ये क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट 1 0 0, अब इसमें देखें आप सिर्फ एक कॉलम है तो ये क्या होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज 1 2 3 -1 2 0 0 0, अब 3 रोज 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। जब रोज और कॉलम सेम हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। 0 0 0 0, आप इसमें देखें सारी एंट्री ज़ीरो हैं, इट मीन्स कि ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को हम एक दूसरा नाम भी उसका है, अनदर नेम इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट देखें a इज़ इक्वल टू 4 0 0 4। अब इस मैट्रिक्स को देख के हम क्या कहेंगे ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्यों ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं सेम है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं सेम हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके डायगोनली जो एंट्रीज़ होती हैं वो 1 1 होती हैं, वो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में आपकी एंट्रीज डायगोनली सेम हो नंबर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा है b इज़ इक्वल टू 2 0 0 -1। मैट्रिक्स b क्या है, मैट्रिक्स b इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, ये होते हैं आपके डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है, ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, और जो इसके नॉन डायगोनल है वो क्या है ज़ीरो है, तो दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पार्ट देखें, c इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब सी आप देखें ये क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो डायगोनली जो है वो 1 1 हो, वो क्या होता है आपका, कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि आपकी जो डायगोनली लाइन है वो आपकी एलिमेंट्स एंट्रीज जो है वो आपकी क्या है 1 1 होनी चाहिए। अगला है डी, डी इज़ इक्वल टू 3 0 0 1। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है आपकी, ये भी आपकी है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल है साइड वो नॉन ज़ीरो है, और जो नॉन डायगोनल साइड है वो क्या है 0 0। जिस भी मैट्रिक्स की ये वाली जो आपकी होती है ना राइट साइड वाली, ये है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन डायगोनल, और ये आपकी होती है डायगोनल एंट्रीज़। अब जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ इक्वल ना हो वो आपकी क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स। E इज़ इक्वल टू 5 -3 0 0 1 +1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया, 5 में से -3 हुआ तो ये रह गया 2 0 0 2। अब इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि इसकी क्या है डायगोनल एंट्रीज भी सेम है और नॉन डायगोनल भी सेम है, तो ये आपकी क्या बन गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्री सेम हो, ये डायगोनल एंट्रीज और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर सेम।